दोस्तों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। हमारा हर एक काम हम किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही करते हैं। चाहे मोबाइल चलाना हो, गाने सुनना हो, कपड़े धोना हो या खाना बनाना हो, हर काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए जितनी उपयोगी साबित हो रही है, उतनी ही घातक भी होती जा रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो वह उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जिस तरह से हम दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जा रहे हैं, उसका सबसे बुरा असर हमारे शरीर पर हो रहा है। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इंसान को आलसी बना दिया है। पहले जहां इंसान खुद अपने हाथों का इस्तेमाल करके हर काम किया करता था, वहीं आज मशीनों पर पूरी तरह से निर्भर होता जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद आप सभी यूज करते होंगे। एक ऐसा नुकसान जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी और चीज की नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले ईयरफोन्स की बात करेंगे। आप में से लगभग सभी लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे, और शायद अभी भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, पर शायद जब आप इसके नुकसान सुनेंगे तो आप इसे दोबारा छुए भी नहीं। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी जान और सेहत का सवाल है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मोबाइल फोन तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन से न सिर्फ किसी दूसरे इंसान से बात की जा सकती है, बल्कि इसके अलावा भी दुनिया भर के काम सिर्फ एक मोबाइल फोन से ही बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। एक समय था जब मोबाइल फोन से बात करने के लिए हमें मोबाइल फोन को कान में लगाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और मोबाइल फोन से गाने सुनने या किसी से बात करने के लिए ईयरफोन का आविष्कार हो गया। आप सभी जानते ही होंगे कि ईयरफोन मोबाइल फोन से कनेक्ट होकर मोबाइल फोन में आने वाले साउंड को आपके कानों तक पहुंचाते हैं। कुछ ईयरफोन विद वायर होते हैं तो कुछ विदाउट वायर। आजकल नए तरह के ईयरबड्स मार्केट में आने लगे हैं, जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर हमें सुनने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ईयरफोन का इस्तेमाल करने से आप अपने कानों की सुनने की क्षमता को खो सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसी बचकानी बात कर रहे हैं, ईयरफोन से भला कान कैसे खराब हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ईयरबड्स का इस्तेमाल हमारे कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईयरबड्स के द्वारा आवाज सुनना हमारे लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। पर दोस्तों, ये समझने से पहले कि हमारा कान ईयरफोन को इस्तेमाल करने से कैसे खराब हो सकता है, हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारा यह कान काम कैसे करता है। तो चलिए समझते हैं कि हमारा कान कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारा कान 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, और ये तीनों हिस्से आपस में मिलकर काम करते हैं और किसी भी साउंड को हम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कान के इन तीनों हिस्सों को आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर ईयर कहते हैं। कान के अंदर जो इनर एयर होता है, उसे कोचलिन कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसमें छोटे छोटे हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे कान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन हेयर सेल्स की मदद से हमारा दिमाग साउंड को पहचानने में सक्षम हो पाता है। जब कोई साउंड वेव हमारे कान में पहुंचती है, तब हमारे कान में मौजूद ईयर ड्रम में एक वाइब्रेशन होता है। यह वाइब्रेशन हमारे मिडिल ईयर से होता हुआ इनर ईयर तक पहुंचता है। इनर ईयर में कुछ फ्लूइड और हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, जिनसे यह वाइब्रेशन टकराता है। ये हेयर सेल्स इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देते हैं, और फिर इन्हें हमारे दिमाग की तरफ भेजा जाता है, और इस तरह से साउंड हमारे माइंड में पहुंचता है और हम उसे सुन पाते हैं। जब भी हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है, तो यह पूरी प्रक्रिया हर बार होते हैं। उसे सुनने से पहले हमारा कान इस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरता है, और इस तरह से यह प्रोसेस हमारे माइंड में मैसेज देते हैं। किसी साउंड की जब कोई फ्रीक्वेंसी थोड़ी धीमी होती है, तब उसके वाइब्रेशंस हेयर सेल्स तक तो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें ट्रिकल इंपल्स में ठीक तरह से चेंज नहीं किया जा पाता, क्योंकि आवाज कम होने की वजह से यह ट्रांसफॉर्मेशन ठीक तरह से हो नहीं पाता। और यही वजह है कि जब कम आवाज होती है, तब हम उसे ठीक से नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे माइंड तक वह मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाता। लेकिन ठीक उलट, जब हम किसी हाई वॉल्यूम में साउंड को सुन रहे होते हैं, तब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ के हमारे कान के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचती है, और तब हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हेयर सेल्स भी बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। साउंड जितना ज्यादा तेज होगा, वाइब्रेशन भी उतना ही ज्यादा तेज होगा, जो कि हमारे कान के लिए घातक साबित हो सकता है। अब अगर हम एयरबड्स की मदद से लगातार हाई वॉल्यूम में साउंड सुनते हैं, तब हमारे कान के अंदर मौजूद हेयर सेल्स वाइब्रेट होते रहते हैं। कान के अंदर मौजूद ये हेयर सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन को सहन नहीं कर पाते, और लगातार हाई वॉल्यूम में साउंड को सुनने की वजह से ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं। अब क्योंकि हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हेयर सेल्स
हमारे सुनने की क्षमता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर ये हिस्सा डैमेज होने लगे तब आप कैसे सुन पाएंगे? अगर ये हेयर सेल्स खराब हो गए तब हमारे लिए सुनना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन हेयर सेल्स के डैमेज होने की वजह से साउंड वाला मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाएगा और हमारी सुनने की क्षमता काफी ज्यादा प्रभावित होगी। दोस्तों, हमारा कान 70 dBA तक किसी भी साउंड वेव को सुरक्षित रूप से सुन सकता है, लेकिन अगर यह वेव इससे ज्यादा होता है तब यह हमारे कान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सीट 60 मिनट रूल को अपनाकर हम किसी भी प्रकार के ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे कानों को नुकसान नहीं पहुंचता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 60-60 रूल क्या है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार जब भी हम कोई एयरफोन इस्तेमाल करते हैं तब हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि वॉल्यूम को हम 60 पर तक ही रखें और एयरबड्स का इस्तेमाल लगातार 60 मिनट से ज्यादा ना करें। यानी कि वॉल्यूम 60 पर पे रखना है और 60 मिनट तक ही उसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद कानों को हमें थोड़ा आराम देना चाहिए। ऐसा करने पे अगर हम लगातार ईयरबड्स का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तब भी हमारे कानों के डैमेज होने का खतरा नहीं होगा। जब भी ईयरफोन का इस्तेमाल आपको लगातार करना हो तब उसका वॉल्यूम परसेंटेज 60 पर ही रखें। साथ ही 60 मिनट तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, जिससे कि आपके कानों के टाइनी हेयर सेल्स को थोड़ा आराम मिल सके। उसके बाद आप फिर से ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कानों को डैमेज होने से बचा पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसकी वजह से हमारे कान डैमेज हो सकते हैं। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई अपने कानों में ईयरफोन लगाकर घूमता फिरता नजर आता है। चाहे किसी से बात करनी हो या गाने सुनने हो, लगातार उनके कानों में ईयरफोन लगे हुए ही रहते हैं। अब शायद ना जानते हो कि लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल करना हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जब हम लगातार ईयरफोन को अपने कानों में लगाए रहते हैं तब हमारे कानों के अंदर हवा नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारे कानों के अंदरूनी हिस्से नम होने लगते हैं। कानों में नमी होने की वजह से कानों के अंदर बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है और जब कानों के अंदर हवा नहीं जा पाती और अंदर नमी बढ़ने लगती है तब वहां पर बैक्टीरिया अपना घर बनाने लगते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हम बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे कानों के अंदर हमें दर्द महसूस हो रहा है और हमें इसका कारण भी समझ नहीं आता है। बहुत बार इस दर्द का सिर्फ एक ही कारण होता है और वह यह है कि जब हम बहुत ज्यादा समय तक एयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी उसकी वजह से हमारे कानों में दर्द होने लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कानों में खुजली होना, कानों से पानी निकलना, साथ ही पस बनने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि लगातार ज्यादा समय तक कानों को ईयरफोन्स के द्वारा पैक्ड ना रखें। थोड़े समय का ब्रेक भी लें जिससे कि कानों में हवा जा सके और कानों के अंदर गीलापन ना हो। बहुत सारे ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जहां पर ईयरफोन के आगे लगा रबड़ वाला हिस्सा लोगों के कानों के अंदर चला जाता है, जिसे खुद से निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता, जिसके बाद डॉक्टर के पास जाकर उसे निकलवाना पड़ता है। यह भी एक तरह की असावधानी की वजह से ही होता है। अगर यह रबड़ की बॉल ज्यादा अंदर तक चली जाए या ज्यादा देर तक कान में रहे तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए दोस्तों, इस बात की पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि ईयरफोन जब भी इस्तेमाल हो सावधानी के साथ ही हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद यह वीडियो किसी की जान भी बचा सकती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।